स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रारूप होता है जब हम बात करते हैं कि बड़े प्रारूप में, बड़े बड़े रूप में, बड़े आकार में हम जब व्यवसाय करते हैं तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस होती है हमारे पास। अब कंपनी में जो पूंजी होती है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक शेयर हिस्से को हम एक शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं उसका। और इस तरह से जो पैसा लगाया जाता है कंपनियों में वो शेयर कैपिटल कहलाती है। लेकिन कंपनी में जो पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन जो शेयर खरीदे जाते हैं उनकी हस्तांतरणीयता के आधार पर, क्या अपने शेयरों को कोई दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है या ट्रांसफर करता है, उसके आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है। मैं आज आपको कंपनी के प्रकार कहूँ, टाइप्स ऑफ कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी। नंबर वन इज प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। नंबर टू इज पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। ये नाम सुने होंगे आपने। व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। हालांकि मैंने आपको एक ही जगह पे दोनों का अर्थ समझाऊंगा मैं आपको, ताकि उसमें आपको डिफरेंस करना भी आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग करने भी कौन सी पब्लिक कंपनी होती है, कौन सी प्राइवेट कंपनी होती है। कंपनी एक्ट 2013 के जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 है उसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी किसे कहते हैं। तो निजी कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जो नंबर एक, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो अंशों की हस्तांतरणीय होती हैं। अर्थात जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं या स्वामी होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने शेयरों को दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं करते, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। अर्थात कंपनी अपने अंशों को, तो ये कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने शेयर को किसी दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते। तो ये पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ठीक है, कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयरों को किसी दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें जो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, और अधिकतम जो है संख्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 200 से अधिक जो है उसमें सदस्य या शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते या मेंबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात 200 से ज़्यादा उसमें अगर होते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है, दूसरा प्रतिबंध ये लगाया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 200। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है। नंबर 3, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो कंपनियों में पैसा लगाया जाता है वो जनता के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या जनता को जो पैसा लगाया जाता है वो शेयर और डिबेंचर्स, मैंने बताया था कि कंपनी की कैपिटल जो है डिवाइड कर दी जाती है और प्रत्येक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ऐसे ही कंपनी को अगर ऋण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस ऋण को ऋण पत्रों के द्वारा, सिक्योरिटीज बोलते हैं इनको, प्रतिभूतियां बोलते हैं, उनके माध्यम से जो है पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो शेयर और डिबेंचर्स, तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को आम जनता को जारी नहीं कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन फॉर इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर टू द जनरल पब्लिक। ये भी तीसरी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इसमें। प्राइवेट कंपनी जो है अपने अंशों को या ऋण पत्रों को आम जनता को नहीं बेच सकती या उनको जारी नहीं कर सकती है। तीसरी रिस्ट्रिक्शन। चौथी है पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफर टू इन्वेस्ट बाय पब्लिक। क्या पब्लिक डिपॉजिट के जो जरिए आम जनता से पैसा प्राप्त करने के लिए जो निजी कंपनी है आम जनता को उसमें पैसा लगाने के लिए नहीं बुला सकती। उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि पब्लिक डिपॉजिट के जरिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो आम जनता से वो पैसा नहीं ले सकती है, अर्थात आम जनता उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। चौथी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और जहां तक पेड अप कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विल बी नॉट मोर देन 1 लाख। मैक्सिमम 1 लाख, सॉरी मिनिमम 1 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। इसमें हालांकि परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, तो कंपनी एक्ट के अनुसार। तो मिनिमम 1 लाख रुपए जो है उनकी चुकता पूंजी किसे कहते हैं, ये मैं आपको जब टाइप्स ऑफ कैपिटल करवाएंगे, अकाउंट्स में आप सीखेंगे, तो उसकी जो पेड अप कैपिटल है, जो लोग उसका पैसा चुकाते हैं, वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी, मिनिमम 1 लाख रुपए होने चाहिए, सॉरी। और जब कोई प्राइवेट कंपनी के रूप में बिजनेस करता है तो कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त जिसका पालन नहीं किया जाता है
ठीक है। अगर कंडीशन का वायलेशन होता है, जैसे 200 से ज़्यादा मेंबर हो गए या शेयरों को ट्रांसफर कर दिया, आम जनता को शेयर बेचने शुरू कर दिए गए, तो इस तरह से कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन का इस कानून का पालन नहीं होता शर्तों का, तो वो फिर प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है, फिर वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया। अब आता है पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक? सार्वजनिक कंपनी। जैसे नाम से पता है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और 71 सबसेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी के बारे में सिंपल से लिखा है, पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अर्थात जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो एक पब्लिक कंपनी है। अर्थात जब ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती हैं, जब ये प्रतिबंध हट जाते हैं, चाहे आम जनता को शेयर जारी करने की बात आती है, डिवेंचर जारी करने की बात आती है, चाहे अंशों को हस्तांतरित करने की बात आती है, चाहे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 200 से ज़्यादा होने की बात आती है, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन जब हट जाती हैं तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में वही बात, ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी, पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, सदस्य होते हैं, स्वामी होते हैं, वो अपने शेयर्स को कभी भी दूसरे को ट्रांसफर या बेच सकते हैं, सिंपली कहें तो। ठीक है, अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, अपना ऐसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में तो हट गई, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफरबिलिटी ऑफ अ शेयर। नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने बताया कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कोई एसोसिएशन बननी हो कंपनी के रूप में, व्यवसाय के कम से कम 7 मेंबर्स इकट्ठे होंगे, तो कम से कम मिनिमम मेंबर शुड बी 7 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ये बहुत बड़ी बात है। जो 200 की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने शेयर आप जारी करते हैं उतने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी में। ये बहुत जरूरी है। तीसरा है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर टू द पब्लिक। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी जो है अपने अंशों को आम जनता को नहीं बेचती है, लेकिन पब्लिक कंपनी, नाम है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है, तो आम जनता को, सार्वजनिक कंपनियों आम जनता को अपने अंशों और ऋण पत्रों को बेच सकती है, ये जारी कर सकती है। पैसा प्राप्त करने के लिए जनता को शेयर जारी किया, तो पब्लिक जो है उसमें शेयर खरीद के पैसा लगाती हैं, जो उसकी फेस वैल्यू उसके आधार पर जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उतना पैसा लगाती है और उतने तक का शेयर होल्डर बन जाते हैं और उतने तक की उनकी लायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इशूइंग द शेयर्स टू पब्लिक और डिवेंचर टू द पब्लिक। कोई प्रतिबंध नहीं, आम जनता को बेच सकती है। और जहाँ तक पब्लिक डिपॉजिट की बात है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन पब्लिक कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इन्वेस्ट मनी बाय द पब्लिक बाय वे ऑफ अ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, सार्वजनिक जमा कहते हैं, उसके माध्यम से आम जनता जो है उसमें पैसा लगा सकती है पब्लिक कंपनी में। और जहाँ तक पेड अप कैपिटल की बात है, एक सार्वजनिक कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, दैट शुड बी मिनिमम 5 लाख, कम से कम 5 लाख वो राशि होनी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख थी, वो 5 लाख उसकी होगी। और यहाँ पे जैसे कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा गया था, पब्लिक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड नहीं, लेकिन लिमिटेड शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है। कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको इनका अर्थ बता दिया और साथ साथ में थोड़ा सा डिफरेंस का पता लगेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो ये पब्लिक कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शन से हट जाती हैं, तो इसके आधार पर हम पब्लिक कंपनी का अर्थ बता दिया, और इसी के आधार पर फिर हम इनका डिफरेंस भी करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन इससे पहले आपको इन दोनों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है।